अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल तक का जो हमारा लेक्चर था वो एडिशन लॉस पे ख़त्म हुआ था। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन लॉस से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सारे नेम्स वगैरह लिख कर रख लिए थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन के दो नंबर्स आपने रियल नंबर में से ही लेने हैं और रियल नंबर में से वो दो नंबर आप लेंगे और ऐड करेंगे तो जो एक थर्ड नंबर बनेगा वो भी रियल नंबर में ही होगा। सेम एज इट इज़ आप क्या करते हैं, दो नंबर बिलोंग करते हैं, ए और बी, वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, और आप अब मल्टीप्लिकेशन है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका कोई रिजल्ट आएगा सी, और ये सी भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में। लॉस का क्या मतलब है कि ये चीज़ हर नंबर के लिए प्रूफ कर दी गई है, चाहे आप वो कोई भी नंबर उठा के देख लें, रियल नंबर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। होल्ड करने का क्या मतलब है कि ये चीज़ सेटिस्फाई होती है। देन आपके पास जो है सेकंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव लॉ। अगेन एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको 3 नंबर चाहिए होंगे। अगर आपके पास 3 नंबर लेट सपोज अवेलेबल नहीं है, 2 नंबर हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का एक नंबर रिपीट कर सकते हो। हम कहेंगे फॉर ऑल, यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो फॉर ऑल की टर्म यूज़ करेंगे। फॉर ऑल का क्या मतलब है कि तमाम के तमाम रियल नंबर के लिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपके पास प्रॉपर्टी अब क्या है कि ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ए बी सी, अगेन आप लिखोगे ए बी सी। अब ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, ये मैं आपको बनाना बता रही हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि एसोसिएटिव बना कर दिखाएं तो वो बनाना ऐसे होता है, और अगर कोई आपको ये कहे कि बताएं वेदर इसमें एसोसिएटिव अप्लाई हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूटिव या जो भी प्रॉपर्टी, तो वो भी आप बता सकते हो। एसोसिएटिव में अगेन मैंने क्या कहा था, पहली दो पे मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकंड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड पे अगली दो पे क्या हो जाएगी, ब्रैकेट हो जाएगी। पहली दो की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ब्रैकेट आएगी, और फिर जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे अगर आगे वाली दो टर्म्स के ऊपर ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट्स के चेंज होने को आप क्या बोलते हो, एसोसिएटिव लॉ बोलते हो। और इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर आप पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी कि आप ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन आप इन दोनों को सी से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आएगा वही ये वाली राइट हैंड साइड का भी आंसर आएगा कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, दोनों साइड पे सेम आएगा। अब आपके पास जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किस चीज़ को कहते हैं, शनाख्त को कहते हैं। आपने एक ऐसा नंबर तलाश करना है पूरे सेट में से जिसको जिस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे, यानी कि वो नंबर एज इट इज़ हमारे पास आंसर में वापस आ जाए। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, जब भी आइडेंटिटी की बात आती है, उनसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछी जाती है तो वो कहते हैं ज़ीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, बट ज़ीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज ज़ीरो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो उसको ज़ीरो कर देता है, वो ओरिजिनल नंबर वापस नहीं आता, इसलिए आपके पास ज़ीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं, ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और क्या हो सकती है, लेट सपोज मैं कहती हूँ टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, टू को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर थ्री आना चाहिए, बट टू थ्री ज़र आपके पास क्या आता है, टू थ्री ज़र सिक्स होता है, तो फिर दैट मीन्स आपके पास टू जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। फिर कौन सा नंबर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, लेट सपोज मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करी हूँ, आंसर क्या आएगा 5। वन को आप मल्टीप्लाई करो 10 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 10। वन को आप मल्टीप्लाई करो 1000 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 1000। इस नंबर की शनाख्त चेंज नहीं हो रही है, आइडेंटिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वन से, तो दैट मीन्स आपके पास वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है, कोई भी एक नंबर ए है वो बिलोंग कर रहा है आर को, आपने उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। इस ए को किसी ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये ख़त्म होकर वन आंसर आ जाए। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, अभी तक मतलब लाइक मैं फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा रही होती हूँ तो बहुत सारे बच्चे इस ए वन बाई ए को कैंसिल आउट करके आंसर ज़ीरो लेकर आते हैं। नहीं भाई, आपके पास ए को जब भी ख़त्म करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप जब उसको डिवाइड करोगे
उसके इन्वर्स के साथ, तो आपके पास आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो ए को अगर आपने ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे, 1/a से करोगे। ए और ए कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/a। तो हम 1/a को क्या बोलेंगे, हम 1/a को बोलेंगे कि ये उसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब आपके पास, और हर नंबर का जो रियल नंबर, मैंने आपको क्या बताया था, रियल नंबर कहते हैं तमाम के तमाम नंबर्स को कहा जाता है रियल नंबर। तो जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रियल नंबर में मौजूद होता है। अब आपके पास आ गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, लिखा हुआ है यहाँ एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कल मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, या एसोसिएटिव लॉ इन जनरल क्या होता है, ब्रैकेट्स को चेंज करने को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्लेसेस को चेंज कर रही है, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करो आप बी के साथ, और फिर आप बी को पहले लिखो और ए को बाद में लिखो, तो आपके पास आंसर वुड बी द सेम। आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो प्लेसेस चेंज करने को आप क्या बोलते हो, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हो। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉज, उसमें आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप याद रखें, हम कहते हैं कोई भी नंबर है ए बी सी, वो बिलोंग कर रहा है आर को। ए आपके पास बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। अब आपने एक बड़ी कॉमन सी टर्म सुनी होगी मैथ्स में, कॉमन लेने की टर्म। जो कॉमन लेने की टर्म होती है उसको प्रॉपर्टीज़ के उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। लाइक आपके पास ब्रैकेट्स चेंज करना क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। प्लेसेस को चेंज करना, जगह को बदल देना, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आप कोई सेट लिखा हुआ है उसमें से कोई चीज़ को कॉमन ले लें। जैसे आप यहाँ पे देखो ए और सी है ना, इसको मैं कॉमन ले लिया, ए इंटू बी प्लस सी है, इसको हम ना मल्टीप्लाई कर दें, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाता है। अब जब भी आपसे पूछा जाए, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये MCQs में आ सकते हैं, वरना आपकी जब आप अपर लेवल पे जाके अगर मैथ्स पढ़ते हैं तब वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारे सेट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। तब आपको पता होना चाहिए कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो हम किसी भी सेट में चेक करते हैं। आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये टॉपिक है, सॉरी वो जो मैंने भी एक्सप्लेन किया उसमें ये लिखा हुआ था ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये देखिए ये किस साइड पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। अगर ये लिखा हुआ है बी प्लस सी और ये ए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी ए प्लस सी ए। ये आपके पास क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये किस तरह से होगी, आपके पास पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बाद में सॉरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये देखिए ए बी प्लस सी लिखा हुआ है ना, तो ये आपके पास क्या होगी, ए बी प्लस ए सी। पहले कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन आ रहा है तो ओवर एडिशन हो जाएगी। अगर जो है वो एडिशन पहले आ रहा होगा तो एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। आप ये चीज़ देख लीजिएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट आपके पास है, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी रहती हैं। पहले मैंने सोचा कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं तो साथ ही क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ आया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन में जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं वो आप बताएंगे। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने नहीं लिखी वो आप आइडेंटिफाई करके मुझे अभी ग्रुप पे सेंड करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखना और उसकी खुद से आइडेंटिफिकेशन करना, या बेशक मुझे वॉइस मैसेज में भेज देना कि ये वाली चीज़ ऐसे है। फर्स्ट आपके पास है 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। अब इसका क्या मतलब है, देखें नज़र आ रहा है 4 + 9 इज इक्वल टू 9 + 4। क्या चीज़ चेंज हुई हुई है, अभी मैंने आपको बताया, प्लेसेस चेंज हुई हुई है। जब प्लेसेस यानी कि जगह चेंज होगी तो ये आपके पास क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। और आपके पास साइन कौन सा यूज हो रहा है, एडिशन का यूज हो रहा है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो लिखा हुआ है a + 1 + 3/4, a + 1 + 3/4।
फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट्स लगी हुई है, देन सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट लगी हुई है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, ब्रैकेट्स चेंज करने को क्या कहते हैं आप, एसोसिएटिव लॉ। ये आ गया आपके पास एसोसिएटिव लॉ। साइन कौन सा यूज हो रहा है, एडिशन का यूज हो रहा है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आपने ये प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई पार्ट आपके पास है, वो देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 को आपने 0 में ऐड किया है तो आपके पास आंसर 100 आ गया। इसका क्या मतलब है जी, एक नंबर था, नंबर को आपने एक चीज़ में ऐड किया, वो 0 है, और उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी शनाख्त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब आपके पास सेकंड जो फिफ्थ वाला पार्ट है, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1000। यानी कि एक नंबर था 1000, उसको आपने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जो कि 1 है, और उसकी आइडेंटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। आपके पास जो 9th वाला है, 9th वाला क्या है, मैं अगेन देख लेती हूँ। 9 1 आपके पास था ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब ये सब्ट्रैक्शन का आ गया, तो अब ये चीज़ है क्या, ये देखें, ए बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी, मतलब इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा था, आपने यहाँ पे एक को कॉमन ले लिया, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आपके पास है। ठीक है, अब बाकी जो रह गए हैं जो है कि है थर्ड वन आई होप कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। 4.1 ये देखिए, 4.1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। जब आंसर में 0 आता है, जब आंसर में वो नंबर खुद आ जाता है, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यहाँ आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लग रही है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लग रही है। बाकी सारे जितने भी हैं वो आप मुझे ज़रा सॉल्व करके और फिर अभी मुझे वॉइस नोट पे भेज दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी वही चीज़ है जो कोलेजर प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड है। इसका मैं मेथड समझाऊंगी आप लोगों को, तो ये आप उस तरह कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको क्या कहता है एक्सरसाइज के, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव कोलेजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहा है कि कोलेजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। मैं आपको पहले थर्ड वाला करवाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। थर्ड आपके पास क्या लिखा हुआ है, 0, -1। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट ए इज इक्वल टू 0, -1। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी गिवन सेट है उसको आपने कोई ना कोई नाम देना है। मैंने इसको क्या नाम दे दिया है, ए का नाम दे दिया है, तो ए आपके पास किसकी इक्वल हो गया, 0 और 1 के। फिर आप इस तरह से हेडिंग दोगे एडिशन। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर रहे हैं, तो हम एडिशन की हेडिंग दे देंगे। आप चाहे उसमें 4 नंबर है, चाहे 5 नंबर है, चाहे 7 नंबर है, आपने क्या करना है, इस तरह से एक अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, आपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने इस तरह से टेबल बना लेना है। टेबल आ गया, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया -1। ऊपर वाली रो में आप लिखेंगे और फिर इस तरह लिखेंगे 0 और -1। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये चीज़ आपने ऐसे कर दी। अब आप अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करें तो यहाँ पे साइन आ जाएगा एडिशन का। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। अब कोलेजर प्रॉपर्टी थी क्या, कोलेजर प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि अगर कोई सेट है उसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करना है, तो आप उसको ऐड करोगे। अगर वो सेट वहीं वापस उसमें मौजूद है तो दैट मीन्स आपके पास जो आंसर है वो अगर उस सेट में मौजूद है तो वो सेट आपके पास क्या हो जाएगा, कोलेजर हो जाएगा। 0 + 0 आपने ऐसे चलना है। ये देखें, 0 + 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। अब ये क्या हो जाएगा, 0, फिर है प्लस का साइन। फर्स्ट वाले से आपने कर लिया है, फर्स्ट वाले को छोड़ दोगे, सेकंड वाला लोगे, 0 + -1, इस तरह से करेंगे। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 -1, आंसर आ गया -1। जो -1 आंसर आया वो आपने इसके नीचे लिख दिया। क्लियर। अब आपके इसकी बारी हो गई है,
मतलब आपने एक को फिक्स कर लेना है, इसको हमने फिक्स कर लिया, इसको वेरी करवा दिया। फिक्स का क्या मतलब है, मैंने पहले 0 को इसके और इसके साथ लिखा है, अब मैं 1 को ऑपरेट करूँगी इसके और इसके साथ। ये देखिए -1, सॉरी -1, फिर साइन आ रहा है प्लस का, तो क्या हो जाएगा -1, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस, और अगला कौन सा नंबर है 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -1 + 0, आंसर वुड बी -1। तो आंसर इसका किधर आ जाएगा, इधर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है -1, अगेन -1 आया, प्लस -1 को चेक कर लेना, उसकी बारी है, -1 प्लस -1, ये आ गया -1। इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये ब्रैकेट सटेंगी तो -1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़े साइन को देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 1 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर आप लिख देते हो 2। अब ये वो चीज़ है, ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ, ये वो चीज़ है, ये आंसर है, ठीक है। आपने ये जो चीज़ें मैंने की है इस तरह से ब्रैकेट्स डाली और सॉरी ये सर्कल डाले, आपने ऐसे नहीं करना, अलबत्ता सॉल्व ऐसे ही होगा। ये देखिए, ये आपके पास आंसर है। 0 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, -1 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब 0 वाला क्लियर है। -1 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, -2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये सेट क्लोजर नहीं होगा। और इसको आप लिखेंगे कैसे, -1 + -1 = -2, और आप ये लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन ये होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए वो सेट है जो आपने खुद दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सो सेट ए does not possess closure property with respect to एडिशन। आपने क्या लिख दिया, आप जो चीज़ सेटिस्फाई नहीं करी होगी ना, आपने पहले ये पूरा टेबल बनाना है। ये तो मैंने आपको रफ वर्क में करवाया, आप रफ वर्क में करोगे, लाइक अपनी आसानी के लिए करोगे। ये वाली जो चीज़ है ना, -1 + -1, ये आंसर आया है 2। ये किसको मल्टीप्लाई करने से आया है, सॉरी ऐड करने से आया, इन दोनों का ऐड करने से आया है। तो आप ये वाली चीज़ लिखोगे, जो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही होती उसको हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अब जो हम करेंगे वो क्या है जी, हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से चेक करेंगे, बिकॉज आपने एडिशन के रिस्पेक्ट से भी चेक करना है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी चेक करना है। तो आप इस तरह मल्टीप्लिकेशन लिखा, अगेन आपने टेबल बनाया, ये आ गया 0 -1, ये आ गया 0 -1। अब साइन आपके पास कौन सा आ जाएगा, डॉट डाल दें या मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। 0 × 0 0, 0 × 0 ये इसके पास आएगा और देन ये इसके पास आएगा। 0 × -1 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको 0 कर देता है। -1, अब किसकी बारी आएगी, आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है उसकी बारी आएगी, बिकॉज हमने 0 को दोनों के साथ ऑपरेट कर लिया। -1 × 0 आपके पास क्या आ गया, 0, -1 × -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो ये है कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो साइन आ गया प्लस, 1 × 1 1 आ गया, ये चीज़ हो गई 1। अब देखिए 0 तो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो क्या चीज़ है जो जिसको जो बिलोंग नहीं कर रही, उसका आंसर लिखे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 = +1, +1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम आगे क्या लिख देंगे, सो सेट ए does not possess, so set A does not possess closure property with respect to multiplication। क्लियर। जो नेक्स्ट सेट है वो मैं करवा देती हूँ। 1 वाला तो आप आराम से कर लेंगे, वो एक सिंगल टर्म लिखी हुई है, तो सिंगल को तो करना मुश्किल नहीं है, वो आप 1 से ही करोगे। जो ज़्यादा वाले थे वो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता भी दूँगी, वो आप लोग खुद अपनी कन्वीनियंट के लिए सॉल्व कर लेना। जो 4th वन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, वो लिखा हुआ है सेट 1 और -1। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप इसको नाम देंगे, हम लेट कर देते हैं, लेट A = 1 -1। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हो तो ये मैंने एडिशन लिख दिया। इसी तरह हम साथ ही विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, ठीक है। एडिशन का आ गया, आप अगेन क्या करोगे, इसी तरह सेट बनाओगे। सेट में 1 लिखा, -1, 1 लिखा और -1 लिख दिया। एडिशन है तो साइन ऑफ एडिशन आ गया। 1 + 1 2, 1 + -1, 1 + -1 इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 + -1, 1 - 1 और आंसर वुड बी 0, ही आ गया 0। -1 + 1 0, -1 - 1 -1 प्लस इंटू -1, ये आ गया -1 -1 और आंसर माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा और ये आ गया -2। अब आपके पास दो आंसर आ रहे हैं जो कि इस सेट में मौजूद, सॉरी सारे आंसर ही ऐसे हैं जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है। तो आप पहले डिस्क्राइब करोगे 1 + 1 = 2 एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद आपके पास क्या, 1 - 1 = 0 एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड -1 - 1 = -2 एंड -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो सेट ए डज नॉट possess collision property with respect to एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट से ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब आप क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाना है सेट, वो है ये लिखो 1, सॉरी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे इस तरह से। मेंबर कितने हैं, 2, एक आ गया 1, एक आ गया -1, एक आ गया 1, एक आ गया -1। साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डाल दें बिकॉज आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से चेक करें। 1 × 1 1, 1 × -1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 आता है और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +1 आता है। ये अब इसके आंसर्स बने हैं, 1 भी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, -1 भी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि सेट ए पोजेस कोलिजन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जो 1 और 2 है वो आप खुद ही कर लेंगे। 0 + 0 = 0 वो पोजेस करता है, 0 × 0 = 0 वो भी पोजेस करता है। 1 + 1 आपके पास 2 आता है। तो सेट ए जो है वो, मतलब जो पार्ट नंबर 2 है उसका मैं बता रही हूँ, 1 × 1 तो कोलिजन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, लेकिन 1 + 1 आपके पास 2 आता है, 2 उसमें मौजूद नहीं है तो वो उसको होल्ड नहीं करेगा।